नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर वालों के लिए। कौन सा? ये बीए अपना 4 सेमेस्टर हो जाता है, जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं। हम देखो हिंदी कवर कर चुके हैं, हिंदी में एमसीक्यू थ्योरिकल दोनों कवर कर लिए, ठीक है। साथ में हमने हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास की बात कर लें, ठीक है। इतिहास की बात कर लें, इतिहास का हमने थ्योरिकल एमसीक्यू दोनों कवर कर लिया। साथ में हमने भूगोल मतलब जियोग्राफी की बात कर लें, ठीक है। भूगोल मतलब जियोग्राफी हमने थ्योरिकल और एमसीक्यू दोनों कवर कर लिए, ठीक है। सब कुछ कवर कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं शिक्षा शास्त्र की ओर। कौन सा? आज हमारा शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन रहेगा, ठीक है। तो अब हम एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी मैं पहले एमसीक्यू आपको पढ़ा दूं, क्योंकि एमसीक्यू की डिमांड कुछ ज़्यादा है, तो आप लोगों को एमसीक्यू में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा रहेगा शिक्षा शास्त्र का पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए पूरी यूनिट यहां पर कवर करेंगे, जिसमें 90 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 100 के करीब में क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से आपको कवर करना है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहना है। और जिस किसी को ऊपर का ये पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना है? नोट चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, फ्री ऐप नोट चाहिए, वो सब कुछ आपको अवेलेबल है। कहाँ पर? हमारी साइट paperhacker.in। वहाँ पर जैसे आप जाओगे सब कुछ आपको अवेलेबल है। आप जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, फ्री ऐप कोर्स, पेड ऐप कोर्स, सब कुछ दे रखा है। जैसा जो लोग पढ़ना चाहते हैं वैसा आपको सबको उपलब्ध है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। अब हम बात करेंगे बहुविकल्पिकेशन शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के बारे में। हम देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहली वीडियो और पहला क्वेश्चन शिक्षा है। शिक्षा एक क्या है? व्यक्ति के ग्राह्य शक्तियों का विकास है। क्या व्यक्तियों के ग्राह्य शक्तियों का विकास होता है शिक्षा के अंतर्गत? बिल्कुल गलत बात है। व्यक्तियों के केवल मस्तिष्क का, केवल की बात कर दी तो बिल्कुल गलत बात है। केवल मस्तिष्क का विकास होता है? बिल्कुल गलत बात है। सीखने और सिखाने की संयोजन प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सीखने और सिखाने की संयोजन मतलब एक दूसरे से मिक्सिंग प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, शिक्षा के अंग हैं। शिक्षा के अंग हैं ये बताना है। शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो शिक्षक शिक्षा प्रदान कराता है और बालक उसे ग्रहण करता है, और किसके द्वारा शिक्षक शिक्षा प्रदान कराता है? तो पाठ्यक्रम के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा उपयुक्त सभी क्या है? शिक्षा के अंग हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? स्वस्थ शरीर हो और उस शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क का जो निर्माण होता है वह मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारा मानसिक संतुलन भी अच्छा है तो तुम्हारा शिक्षा अच्छी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा हो जाएगा अरस्तु का। ये महान अर्थशास्त्री अरस्तु आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? पौधों की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, प्राणी के मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। भैया दोनों अध्ययन करता है, दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। ये सी नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है। पौधों की प्रक्रिया नहीं, पौधों की प्रक्रिया नहीं होगी, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। प्राणी के व्यवहार का और प्राणी के मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इस पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों यहां पर बिल्कुल सही रहेंगे, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है ना? तो कहते हैं ना, वो गाना है कि इन जानवरों की मौत इंसानों ने ली है ना, तो उन्हें मारना ही तो है, तो पशु को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, मतलब मॉर्गन, ऐसे इसको याद कर लेंगे। तो मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मॉर्गन का है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? प्राचीन मतलब पुराने की बात कर रहा है, और भारतीय मनोविज्ञान की बात कर रहा है। किसका अध्ययन होता है? क्या इंद्रियों का होगा, आत्मा का हो गया, क्या मन का होगा? बिल्कुल गलत बात। यहाँ पर अंतःकरण का होगा, जो प्राचीन काल में घटी हुई जो मनोविज्ञान के तुरंत कुछ घटनाएं हो जाती हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, तो यहां पर अंतःकरण कहलाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो शब्दों के अर्थ की बात कर रहा है, शब्दों का अर्थ, तो क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, सीधी बात है। तो मन का विज्ञान यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगली बात कर लेते हैं, यहां रखा है यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा है किसकी? ये बताना है। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा, सा से शिक्षा और सा से स्किनर, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है।
अगली बात कर लेते हैं। यहां रखा है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है ये बताना है। देखो साइकिल, ऐसा याद करो, साइकिल साइकिल चलाते हुए कहाँ जाओगे, आंखों के नानी घर जाएंगे, तो इस प्रकार से आप याद हो जाओगे। यूनानी या फिर ग्रीक भी इसे कहते हैं, तो ग्रीक भी देने को आपको दे सकता है ये, ठीक है, यूनान के जगह। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूनानी भाषा से आपको देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वास्तविक, अभी हमने देखा शाब्दिक अर्थ था मन की विज्ञान, मगर वास्तविक इसके अंतर्गत जो छुपा हुआ है वो क्या है, तो वो है व्यवहार का विज्ञान। कौन सा, व्यवहार का विज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। अगले बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान एक क्या है, क्या एक सामाजिक विज्ञान है, क्या समाज के द्वारा है, क्या शुद्ध विज्ञान है, क्या प्राकृतिक विज्ञान है। बिल्कुल गलत बात, ये एक विधायक विज्ञान है जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सिंपल क्वेश्चन। अगले बढ़ते हैं, बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित थे। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रॉइड किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित थे। सिगमंड फ्रॉइड की बात कर रहा है, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो किस मनोविज्ञान से है, तो मनोविज्ञान हमारी एक ही है, वो क्या है, व्यवहार की विज्ञान। कौन सी, व्यवहार की विज्ञान। तो राइट आंसर रहेगा व्यवहार की विज्ञान। आगे बात करते हैं, यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा की, क्या परिभाषा दी थी ये बताना है। आत्मा की विज्ञान, मानसिक मस्तिष्क का विज्ञान, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो मैंने कहा यूनानी, यूनानी तो यहां पर क्या होगी, आत्मा की बात होगी। नानी कहां चली गई, परमात्मा के पास, ऐसे याद कर लो। तो ऐसे याद रहेगा आत्मा की विज्ञान। यूनानी दर्शकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा की आत्मा का विज्ञान से। अगली बात करते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है। जब कभी मैंने कहा कि व्यवहार आए, बा से व्यवहार, और व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो किसी की बाट लगा दे, तो मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किस कथन किसका है, ये कथन वाटसन का है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है साइकोलॉजी शब्द बना है, ये सबको पता होगा, साइकी प्लस लॉगिस, तो क्या बनेगा, साइकोलॉजी, ठीक है। अगले बात करते हैं, किसने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा से आप लोग क्या करते हो, डरते हो ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेकर्टे, क्या हो जाएगा, डेकर्टे, बिल्कुल इजीली आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, यहां देखा है विल्हेल्म वुड के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। विल्हेल्म वुड के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, अर्धचेतन अनुभूति का, तात्कालिक अनुभूति का, मध्यम अनुभूति का, सभी तरह की अनुभूति का। यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यह बताना है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताएंगे। मनोविज्ञान, मन, साइकोलॉजी, मन की बात कर रहा है, तो मन का विज्ञान किसने किया होगा, तो ये क्या होगा, जेम्स सली ने। किसने, जेम्स सली ने, ठीक है। सा से साइको और सा से सली, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, यहां रखा है तुम्हारा लोगस का अर्थ ज्ञान, विचार या विमर्श करना है, ध्यान रखना। लॉगस जो लास्ट में लॉगस पढ़ा था उसका अर्थ होता है ज्ञान या फिर विचार या फिर विमर्श करना, और साइकी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, आत्मा, मस्तिष्क, चेतना या फिर व्यवहार। तो आत्मा का ज्ञान साइकोलॉजी क्या कहलाएगा, आत्मा का ज्ञान साइकोलॉजी। अगले बात करते हैं, यहां रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, सत्य कौन सा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान एक विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो बताएंगे आंसर क्या रहेगा, मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है सिर्फ, क्या, अरे बिल्कुल गलत बात है कि शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन कैसे करता है।
शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है। ये बिल्कुल बात सही है। शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा दे रहे हैं मनोविज्ञान की, वो क्या है, वो एक व्यावहारिक, लोगों से व्यवहार कैसा करना है, ऐसी विज्ञान है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। अगले बात करें, यहां देखा है मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ। तो मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ होगा, जब हमारा पुनर्जागरण काल समाप्त होगा। पुनर्जागरण काल में लोग शिक्षित हुए थोड़े से, उसके बाद में मनोविज्ञान काल स्टार्ट हो गया। तो मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी की बात करेंगे तो यहां पर पुनर्जागरण काल देखने को मिल जाता है, जिसके तहत लोग थोड़े बहुत शिक्षित हुए थे। उसके बाद में 16वीं शताब्दी से लोग मनोविज्ञान के तहत बढ़ने लगे। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। यह कथन किसका है, अभी बताएंगे आंसर क्या रहेगा। देखो, मैंने फिर भी कहा आपसे कि जब कभी व्यवहार की बात कर ले, बा से व्यवहार, व्यवहार कैसा होना चाहिए भैया, बाट लगाते, सॉरी बा से वुड, यहां पर वुड वर्थ रहेगा, क्या रहेगा, वुड वर्थ रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो बहुत सारी बात उन्होंने कही, तो वुड वर्थ लगाना, सिंपल व्यवहार की बात करें तो बार्टसन लगा देना। ठीक है, अब तो ठीक है ना, चलो कंफ्यूज भी नहीं हो गए। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ। जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, बताइए। अरे अभी तो बताया था ना, 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है ना। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले बात करते हैं, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कब माना गया, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कब माना गया। तो ऐसे याद करेंगे, विधायक में आपको धा दिख रहा है, धा इस प्रकार से दिख रहा है। अगर मैं धा को ऐड कर दूं तो कैसा बनेगा, 8 के आकार का। तो 8 कहां बनेगा, 18 में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना गया 18वीं शताब्दी के अंत में। अगली बात करते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया। मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, दर्शन, दर्शन किसके करोगे, आप कहोगे हम यम के दर्शन करेंगे और हम आत्मा से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको याद रहेगा, विलियम जेम्स। तो मनोविज्ञान को दर्शन में से सर्वप्रथम अलग किसने किया, तो विलियम जेम्स ने। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन की चेतना का व्यवहार की विधि को स्वीकृत करता है। यह कथन किसका है। तो अभी हमने देखा था वुडवर्थ का, हमें देखने को मिलेगा किसका, वुडवर्थ का देखने को मिल जाता है। अगले बात करते हैं, मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। तो प्रयोगशाला में क्या होता है, मान लेते हैं प्रयोगशाला में ये एक स्लाइड थी, ये एक स्लाइड थी और इसमें क्या भरा हुआ था, इसमें तरल भरा हुआ था। स्लाइड में वैज्ञानिक ने इसमें ऐसा कुछ पदार्थ डाल दिया जो कि स्लाइड फट गई, और फट गई तो कैसे बोलेगी, बुट्ट सीने। और बुट्ट, तो यहाँ पर बुट्ट आप देख लेना, प्रयोगशाला की जब बात करेगा तो आपको बुट्ट याद आना चाहिए कि प्रयोगशाला में, लैब में अंदर एक स्लाइड जो थी वो बुट्ट सीने बोली, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया, तो ये बुट्ट ने स्थापित किया था। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन विज्ञान है, किसने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन विज्ञान है, किसने कहा। मैंने पहले कहा था आपसे, जब कभी व्यवहार की बात करेगा तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो बाट लगा दे। ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगले बात करें, बाटसन हो जाएगा। अगले बात करते हैं, विल्हम बुट्ट थे। विल्हम बुट्ट थे, ये कौन थे। विल्हम बुट्ट थे, ये कौन थे। तो बुट्ट, बुट्ट मतलब किसी चीज का जल जाना, जब जलेगा तभी तो बुट्ट सीने बोलेगी लाइव में। तो जलना मतलब जर्मनी, और मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विल्हम बुट्ट। ठीक है, आराम से याद रहेगा। आगे बात करते हैं, हर चीज को याद करने की कोशिश करता हूं, इसमें बहुत समय लगता है ट्रिक बनाने में। ठीक है, अगले बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, देखेंगे आंसर क्या रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है।
तो बालक के व्यक्तित्व भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में इसका महत्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। यहां रखा है शिक्षा में मनोविज्ञान तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया। शिक्षा में मनोविज्ञान तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया। तो देखेंगे आंसर क्या रहेगा। तो यहां रहेगा, देखो शिक्षा में मनोविज्ञान तत्वों का विधिवत प्रयोग किसने किया, तो शिक्षा में मनोविज्ञान की बात कर रहा है। जब शिक्षा की बात करेगा तो यहां हो जाएगा तुम्हारा पेस्टोलॉजी ने। किसने, पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि शिक्षा जब लोगे तो पिटोगे तभी शिक्षा ग्रहण होती है ना। तो पेस्टोलॉजी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं। यहां रखा है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षक जो ग्रहण कराता है, टीचर बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा में सहायक होती है। ये मेन पॉइंट्स होता है शिक्षक का मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के तहत। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। यहां रखा है मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है क्या, वर्णन का मापन करना, बिल्कुल है भाई। पूर्वानुमान और नियंत्रण करना, बिल्कुल है। व्याख्या और स्पष्टीकरण करना, ये बिल्कुल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मगर खाद्य की सुरक्षा करना, फूड की सुरक्षा करना, ये कौन सा मनोविज्ञान में है। ठीक है, खाद्य और सुरक्षा, तो ये मनोविज्ञान के तहत नहीं आता। अगले बात करते हैं। पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान में किसने की थी। तो मैंने कहा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में क्या बोलेगी, आप कहोगे बुट्ट ने बोलेगी। क्या बोलेगी, बुट्ट ने। तो विलियम बुट्ट, कौन हो जाएंगे, विलियम बुट्ट। आगे बढ़ते हैं। यहां देखा है पद्धति शब्द का अर्थ है। पद्धति शब्द का अर्थ क्या है। पद्धति शब्द का अर्थ है वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जा सके, उसको पद्धति कहते हैं। पद्धति शब्द का अर्थ क्या होता है, वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जा सके, उसे पद्धति कहते हैं। अगले बात करते हैं। यहां रखा है मनोविज्ञान में संरचनात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। मनोविज्ञान में संरचनात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। संरचनात्मक, किसी की संरचना बनाई जा रही है, संरचना ऐसे याद कर लो कि किसी की संरचना बनाई जा रही है, तो कैसी संरचना बनेगी, क्या बुट्ट से संरचना बनेगी, मन की संरचना, जेम्स की संरचना। यहां पर कह रहा है फ्रोबेल, यहां पर बेल की संरचना बनेगी, बेल के पेड़ की। ऐसे याद कर लेना इसके लिए। ठीक है, वरना देखो याद नहीं होंगे और एग्जाम में भूल जाओगे। और ट्रिक बनाओगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में याद रहेगा कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। अगली बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। वंशानुक्रम है, विकास है, विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक है, या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा। अगली बात करते हैं। प्रथम, एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि, एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि शिक्षक की योग्यता, आकांक्षा और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है ना। यही तो होगा, शिक्षक को बच्चों के लिए योग्यता, आकांक्षा और आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, वही उसके मनोबल पर डिपेंड करती है। अगले बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा था। तो अध्यापक की हम पहली बात कर चुके हैं, तो ये कहा था स्किनर ने। किसने, स्किनर ने कहा था। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बात करेंगे पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। मैंने कहा व्यवहार, और व्यवहार कैसा होना चाहिए भाई, जो बाट लगा दे। तो वाटसन यहां पर बिल्कुल सही रहेगा, जेबी वाटसन। अगले बात करते हैं। प्राकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। प्राकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं, कौन हैं। प्राकार्य, तो यहां पर देखो कुछ लिखा हुआ है कार्य, किसी का कार्य करना।
अब कार्य किस पे करोगे, किसी की बाट लगाओगे कार्य होता है, बिल्कुल गलत बात है। मन पे कार्य होता है, हीगल पर कार्य होता है, जेम्स जेम्स बनाते हैं ना, जेम्स जेम्स बनाने में कार्य होता है, ऐसे इसको याद कर लो। तो प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन है, जेम्स। आगे बात करते हैं, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे। तो अभी हमने देखा था व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो वाट लगा दे, तो क्या हो जाएगा, वाटसन, बिल्कुल सही रहेगा। अगली बात करते हैं, मनोविज्ञान की विशिष्ट वस्तु क्या है। मनोविज्ञान की विशिष्ट वस्तु अभी हमने देखा था क्या है, व्यवहार का विज्ञान, तो आंसर क्या रहेगा, व्यवहार रहेगा। अगली बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले बढ़ते हैं, यहां रखा है शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन पद्धति को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की अध्ययन पद्धति को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर कौन सा हो सकता है। सामाजिक वैज्ञानिक, धार्मिक नैतिक, आर्थिक चरित्रित, या फिर आत्मक और वस्तुगत विधि। तो देखो बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन पद्धतियों के मुख्यतः किन वर्गों में किया जाता है। क्या सामाजिक और वैज्ञानिक, धार्मिक और नैतिक, आर्थिक और यहाँ आर्थिक तो गलत हो गया, नैतिक गलत हो गया, यहाँ वैज्ञानिक गलत हो गया, यहाँ पर आत्मगत आत्मा की बात करेंगे और वस्तुगत वस्तु के तहत की बात करेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, आत्मागत व वस्तुगत, इसकी दो पद्धतियां देखने को मिल जाती हैं। अगले बात करेंगे, यहां रखा है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी। आप शिक्षित कब हो जाते हो, जब 20 वर्ष की उम्र हो जाती है तो पूरे शिक्षित हो जाते हो, और आप 20 वर्ष 20 शताब्दी मतलब 20 वर्ष के होते हो तो आप पूर्ण शिक्षित हो चुके हो, तो इंटर पास कर चुके होते हो, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी कब, 20वीं शताब्दी में, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होगी विकासात्मक, विकास करेगी भाई, बुद्धि का क्या करेगी, विकास करेगी। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है उचित शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यक्तित्व को विकास करना। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस समय उसका विकास करने का समय होता है 5 वर्ष में, उसे स्कूल में डालना, उसे शिक्षित करना, ठीक है। शिक्षक के शिक्षण कार्य व शिक्षण विधि में सुधार करना, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति करना, हाँ छोटे बच्चों को सिखाना जो उन्हें नहीं आता है संस्कृति के बारे में, ये भी बात है, बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। अगली बात करेंगे, यहाँ रखा है शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है बालकों की उचित वातावरण प्रदान कर बुद्धि एवं विकास के साथ उसकी समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक के शिक्षा प्रक्रिया हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान कराना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को नवीन प्रवृत्ति और पद्धतियों का ज्ञान कराना, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या रहेगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, याद रखा है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का शुभारंभ किस शिक्षा दार्शनिक से हुआ। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का शुभारंभ किस शिक्षा दार्शनिक से हुआ था। देखो आंदोलन की बात कर रहा है यहां पर, थोड़ा सा आंदोलन क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी में क्या होता है, आंदोलन चलते हैं तो लोग पिटते हैं, तो ऐसे याद रहेंगे पेस्टोलॉजी, ठीक है, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक स्वरूप किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक स्वरूप सर्वप्रथम किसने दिया था। तो अभी हमने देखा था इसके बारे में, जब शिक्षा की बात होगी तो पीटने की बात होगी, तो पेस्टोलॉजी। अगले बात कर लें, याद रखा है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसको प्रत्येक शिक्षक को अघोपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है। बालक की सोच पर डिपेंड होकर उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है। तो ये कथन है रूसो का, क्योंकि रूसो एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे, तो ये बुद्धिमानी की ही बात करेंगे। तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसको प्रत्येक शिक्षक को अघोपांत
अध्यापक अध्ययन करना चाहिए बच्चे का और फिर उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? रूसो का है। अगली बात कर लेते हैं। यहां देखा है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विचारधारा का समावेश होने से क्या होता है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विचारधारा का समावेश होने से क्या होता है? बालक की क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं और अभिरुचि के अनुसार शिक्षा दी जाने लगती है फिर। ठीक है, यह देखने को मिलता है। अगले बात कर लें। नेक्स्ट देखा है तुम्हारा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? बताएंगे। तो मैंने कहा यहां पर पक्ष, पक्ष को कर लो पक्षी, और पक्षी से आ जाएगी तुम्हारी ट्री, ट्री पर बैठेगा पक्षी। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां देखा है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षित परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? अब यहां पर डबल बार बा आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि डबल बार बा आ गया तो आंसर वही होगा, बिल्कुल गलत बात। मैंने कहा जब शिक्षा की बात आई थी तो हमने क्या लगाया था? स्किनर, तो आंसर क्या रहेगा? स्किनर। ठीक है, अगली बात कर ले। नेक्स्ट देखा है तुम्हारा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? जन्म से मृत्यु तक, तो जन्म से मृत्यु की बात करें, जन्म से वृद्ध मतलब जन्म हुआ, वृद्ध बूढ़े पड़ गए और मरी गए थे। ठीक है, तो कभी वृद्ध होते हुए आपने किसी को देखा है? बस एक ही पक्षी आपको देखने को मिलेगा जो कभी आपने मरते हुए नहीं देखा होगा, वो है क्रो माने कौआ। तो ऐसे आपको याद रखना है, जन्म से मृत्यु तक वो मरता ही नहीं है। क्रो क्रो कौआ कौआ। ठीक है, क्रो एम क्रो, ऐसे याद हो जाएगा ये वाला। अगले बात करते हैं। यहां देखा है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सहायक है। किसमें सहायक है? तो ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। किसमें? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक हमें देखने को मिल जाता है। अगले बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा समझा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा समझा जाता है। क्या समझाता है भैया? बाल विकास के द्वारा। किसके? बाल विकास। बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। अगले बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जरूरी है। किस लिए जरूरी है? शिक्षकों के लिए, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के जरूरी है, तभी तो समझा पाएंगे बच्चे के लिए, और छात्रों के लिए भी, अभिभावक के लिए भी। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको अभिभावक कहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी के लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान। अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वास्तुनिष्ठ विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वास्तुनिष्ठ विधि नहीं है? देखेंगे। देखो, बात करें, प्रयोगात्मक विधि हमने देखी, सर्वेक्षण विधि देखी, अंतरराष्ट्रीय विधि देखी, मगर ये नैदानिक ये विधि हमने अभी तक नहीं पढ़ी। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगली बात करते हैं। यहां देखा है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका प्रमुख स्थान है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का? तो भाई बाल की बात कर रहा है तो बाल विकास का है, बच्चों का है। ठीक है, अगली बात करते हैं। कह रहा है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, तो यहां पर किसको प्रयोग मनोविज्ञान किसको होना चाहिए डेवलप? सन का, सा और ना, सन, ऐसे याद रहेंगे। तो 1879 में। ठीक है, अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार विज्ञान के रूप में जाना जाता है? ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन सा है? व्यवहार मनोविज्ञान। ठीक है, अगली बात करते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक के लिए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। यहां लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था?
शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? शिक्षा 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 ये मतलब ये पील है, पील, ये है पील, ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा डबल बार शिक्षा आ रही है तो ये, क्या बात है, 2 बार शिक्षा आ गई, ऐसे याद कर लो इसके लिए, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था? ये 2 बार शिक्षा आ गई भाई, तो ये पील ने, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र पॉइंट्स कौन सा है, मेन पॉइंट शिक्षा विज्ञान का, तो वह बालक ही है। 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ऐसे। अगले बढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अगले बात करते हैं, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? ये किसने कहा है? जब मैंने अध्यापक की बात की थी, शिक्षा की बात की, तो स्किनर लेके आए थे हम, तो आंसर क्या रहेगा? स्किनर, ठीक है। अगली बात करेंगे, कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है? कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है? निरीक्षण की बात है, किसी को निरीक्षण प्रदान करना, नहीं चिकित्सा, ना ही सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। अगली बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, फिर बात वही आ गई, बालक। अगली बात करेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जो इस समय की बात कर रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? देखो, पहले कभी जेम्स बनता था? बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही में जेम्स की स्टडी मतलब तैयार हुआ है, जेम्स खाने वाला, ऐसे याद कर लो इसको। तो विलियम जेम्स, आधुनिक मतलब जो इस समय चल रहा है, ठीक है। तो विलियम जेम्स, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगली बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या है? शिक्षा का आधार तैयार करना, बिल्कुल सही है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु उचित उपागम उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, वंशानुक्रम होता है, विकास होता है, विकास विशिष्ट बाल होता है, कुछ का वंशानुगत होता है, कुछ का विकास होता है, कुछ का विशिष्ट बालक होते हैं कुछ। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धति को मुख्यतः किन 2 वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धति को मुख्यतः किन 2 वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये पहले पढ़ते आए हैं, आत्मगत और वस्तुगत। पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अगले बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किसने किया? अरे वही आ गया, प्रयोगशाला में क्या बोली? बुट्ट ने, तो आंसर क्या रहेगा? विलियम बुट्ट। अगली बात करेंगे, मनोविज्ञान विधि का मुख्य प्रतिपादन कौन था? मनोवैज्ञानिक विधि का मुख्य प्रतिपादन कौन था? तो कौन था? विधि, प्रक्रिया, संरचना किसके बनाएंगे? फ्राइड की, ठीक है। अगली बात कर ले, नेक्स्ट रखा है तुम्हारा, व्रही दर्शन विधि के जनक हैं। व्रही दर्शन विधि के जनक कौन हैं? व्रही दर्शन विधि के जनक कौन हैं? तो व्रही वासे वाटसन, ठीक है। अगले बात करेंगे, यहां रखा है आत्मगत विधि के अंतर्गत कौन सी 2 प्रमुख विधि हैं? आत्मगत विधि की बात कर रहा है, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख विधि कौन कौन सी हैं? तो एक है अंतर्दर्शन और एक है अंतरानुभावों का संचय। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले बात करते हैं, यहां रखा है अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं? अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं? प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं? प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। अगली बात करेंगे, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? जो प्रयोगात्मक विधि है वो किस प्रकार की विधि है?
तो प्रयोग के द्वारा क्या करते हैं, किसी चीज का शोध करते हैं, ठीक है, तो शोध विधि है ये। अगले बात करते हैं, अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष है। अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष है। समय अधिक लगता है, गलत बात है, ये दोष पूछ रखा है। समय अधिक लगता है, सही बात है, अंतर्दर्शन विधि करेंगे तो हाँ सही है, समय अधिक लगता है, बिल्कुल सही बात है। प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। धन का खर्च विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। मानसिक क्रियाओं का अस्पष्ट होता है, बिल्कुल गलत। अगले बात करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा किन किन व्यवहारों की तुलना की जाती है। तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा किन किन व्यवहारों की तुलना की जाती है। पशु पक्षियों की, भिन्न भिन्न अनुभवों की, भिन्न भिन्न समूहों की, या इन सब की। तो तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा किन किन व्यवहारों की तुलना की जाती है, तो पशु और पक्षियों की, भिन्न भिन्न अनुभवों की, और भिन्न भिन्न समूहों की। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निरीक्षणात्मक विधि के क्या दोष हैं। निरीक्षणात्मक विधि के क्या दोष हैं। पूर्व धारणा का प्रभाव और पक्षपात की संभावना, ये एक दोष है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। अंतर्दर्शन विधि जो है उसमें किसका निरीक्षण होता है। तो अभी हमने देखा था पशुओं का, तो पशुओं का होगा भाई। अगले बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है, तो मनोविज्ञान क्या करता है, सर्वेक्षण करता है, तो ये एक सर्वेक्षण विधि है। अगले, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये पिल ने। किसने, ये पिल ने, है ना। अगले बात करते हैं, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण किसका करोगे, दूसरों का, भी सीधी बात है, तो निरीक्षण हम किसका करेंगे, दूसरों का। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि की विशेषता कौन सी नहीं है, ये निकालना है। देखो, वैधता बिल्कुल है, अवलोकन भी है, और परिकल्पना का निर्माण भी है, मगर वास्तुनिष्ठता आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां रखा है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता, बात वही हो गई। यहां पर विद्यार्थी मतलब शिक्षक हो गया, वो सॉरी छात्र हो गया, या शिक्षक हो गया, अध्यापक हो गए, वही रिपीट कर दिया उन्होंने, बस चेंज कर दिया उनका लैंग्वेज। अगली बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वृद्धि और विकास, वंशानुक्रम, व्यक्तित्व, ये सब हमने देखा, भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगली बात करें, यहां देखा है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी है भैया, विज्ञान के तहत प्रयोगात्मक विधि होगी। अगले बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी देन है। तो ये किसकी है, फ्राइड की देन है। किसकी, फ्राइड की देन है। अगले बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ मतलब अंतर की बात कर रहा है, अंदर मतलब अंतर्दर्शन विधि, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगली बात करते हैं, अंतर्दर्शन विधि के संबंध में क्या सत्य है। टीचर द्वारा प्रस्तावित होता है, बिल्कुल गलत। अंदर देखने की बातें की जाती हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं, कौन सा है, फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं कौन, फ्राइड। अगले, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है।
तो वो है चर्चा विधि। कौन सी? वो है चर्चा विधि। इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? तो वो है चर्चा विधि। ठीक है, क्योंकि देखो बात करें विवात्मक विधि हमने देखी, विवात्मक, संख्यात्मक देखी, मनोभौतिक भी देख ली, मगर चर्चा विधि यहाँ पर कहीं हमें देखने को नहीं मिली। बात करते हैं किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो कौन सी है? वुडवर्थ के अनुसार। किसके? बासे वातावरण और बासे वुडवर्थ। तो इस प्रकार से हमारे 97 क्वेश्चन थे जो मैंने यहां पर आपको कवर किए। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे और मैंने बहुत सारी क्वेश्चनों की ट्रिक बनाकर आपको याद कराने की भी कोशिश की है। मैं मानता हूं कुछ ट्रिक मेरी सही नहीं थी जो आपको याद नहीं होंगी, तो उनको आप लोग ट्रिक बनाकर याद कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से 97 यूनिट नंबर 1 आपका यहां पर कंप्लीट होता है। तो आज आप लोग इस यूनिट नंबर 1 को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि शाम को मैं आपको 100 क्वेश्चन की वीडियो और दूं, तो जो कि हमें फटाफट क्वेश्चनों को कवर करना है, तो अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को आपको कवर कर लेना है। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें तब तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आने वाली है। तो आप 4th सेमेस्टर का कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स वही हैं। ठीक है, ऐप भी नोट्स वही हैं, पीडीएफ नोट्स वही हैं, दोनों सेम है। मैं कुछ लोग फ्री मांगते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ऐप बना दिए हैं। तो ऐप डाउनलोड करना चाहूँ तब भी हमारी साइट में लेंगे, प्लेलिस्ट चाहिए, एमसीक्यू प्लेलिस्ट चाहिए, साथ में थ्योरिकल चाहिए, सब कुछ आपको हमारी साइट पर अवेलेबल है, paperhacker.in। वहां पर जाओ, अच्छी प्रकार से पढ़ो और तैयारी करो, क्योंकि कम पढ़ोगे तो आपका ज्ञान कम होगा, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज्ञान अच्छा होगा। तो आप लोग, मेरा मानना है, ज़्यादा से ज़्यादा ही ज्ञान हासिल करें। ठीक है, चलो तो यहाँ पर वीडियो को रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।